हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं के लिए सिंदूर का एक बड़ा ही खास महत्व होता है। इसे सुहाग की निशानी माना जाता है और मान्यता है कि विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए सिंदूर लगाती हैं। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, उनके पति का भाग्य हमेशा उज्जवल रहता है, क्योंकि इसका संबंध पति के भाग्य से ही होता है। ऐसे ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि सिंदूर लगाते समय विवाहित महिलाओं से कोई गलती ना हो जाए। जो शास्त्रों में गलती बताई गई है, वो गलती कहीं सिंदूर लगाते टाइम पे ना करें महिलाएं। शास्त्रों के अनुसार अगर सिंदूर लगाते समय किसी विवाहित महिला से गलती हो जाती है, तो इसका बुरा असर उसके पति के जीवन पर अवश्य पड़ता है और उसके पति की आयु धीरे धीरे करके कम होने लगती है और पति की तरक्की रुक जाती है, उसकी नौकरी में डिमोशन होने लगता है, पति पर मुसीबतें आने लगती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको सिंदूर से जुड़े कुछ खास उपाय व सावधानियों के बारे में बताएंगे, जिनका पालन किसी भी विवाहित महिला को जरूर करना चाहिए, जिससे उसके पति की आयु लंबी हो सके, उसकी तरक्की लगातार बढ़ती जाए। सिंदूर लगाने के नियम व सावधानियां एक विवाहित महिला को इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि वो सिंदूर लगाने के नियम और जो सावधानियां हैं उनको बरत रही हैं कि नहीं। कि जब भी कोई सिंदूर लगाएं तो हमेशा माता पार्वती का ध्यान जरूर करें, क्योंकि माता पार्वती से ही उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है, जिससे उनके पति की आयु दीर्घायु होती है, उनका जीवन निरोगी होता है और वह जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। साथ ही समाज में उनका मान सम्मान बढ़ता जाता है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तो विवाहित महिलाओं को हमेशा मांग में सिंदूर लंबा लगाना चाहिए। ऐसा करने से न केवल उनके पति की आयु लंबी होती है, बल्कि उनका समाज में मान सम्मान भी बढ़ता चला जाता है। यदि कोई महिला छोटा सिंदूर लगाती है तो उनके पति की आयु कम होती है और समाज में उनका मान सम्मान धीरे धीरे करके कम होने लगता है। 3 सुहागिन महिलाओं को सिंदूर हमेशा नाक की सीध पर लगाना चाहिए। बहुत सी महिलाएं फैशन करने के लिए टेढ़ी मेढ़ी मांग निकालकर उसमें सिंदूर भर लेती हैं, बिल्कुल बीच में मांग नहीं रखती, कहीं किनारे पर रख लेती हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा सिंदूर लगाना महापाप होता है। ऐसी महिलाओं के पति को हमेशा टेंशन, डिप्रेशन या अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वे कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं पाते। नंबर 4, नवविवाहित महिलाओं को इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जो सिंदूर उन्हें उनके पति ने शादी के समय लगाया था, उसी सिंदूर को पूरा खत्म होने तक रोजाना लगाना चाहिए और हो सके तो उसे संभाल कर रखें। जब वो खत्म होने वाला हो, उसमें नया सिंदूर डाल दें, उसको खत्म ही ना होने दें। ऐसा करके वो अपने पति की आयु को लंबी कर सकती हैं और पति के लिए सौभाग्य का कारण बन सकती हैं और पति से कभी दूरियां नहीं आएंगी। ऐसा करने से बहुत सी ऑफिस जाने वाली महिलाएं या तो सिंदूर लगाती ही नहीं है या फिर जल्दी के चक्कर में भूल जाती हैं, लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर पर आने के बाद या किसी भी तीज त्योहार पर उनकी मांग कभी सूनी नहीं रहनी चाहिए। यानी कि उन्हें हर तीज त्योहार पर अपने मांग में सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से पति के बीच हमेशा प्यार बना रहता है। सुहागिन महिलाओं को इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बिना नहाए कभी भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए और ना ही दूसरी महिला से सिंदूर लगवाना चाहिए। किसी भी सुहागिन महिला को अपना सिंदूर स्वयं लगाना चाहिए और हमेशा नहाने के बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए। साथ ही बहुत सी महिलाएं सिंदूर लगा तो लेती हैं, लेकिन फैशन के चलते उसे छिपा लेती हैं, बालों से ढक लेती हैं। शास्त्रों की माने तो किसी भी विवाहित महिला की मांग में सिंदूर हमेशा स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, चमकदार होना चाहिए, झलकना चाहिए। जो महिलाएं अपने सिंदूर को छिपाती हैं, उनके पति का मान सम्मान, तरक्की सब कुछ छिप जाती है। शास्त्रों के अनुसार अगर कभी सिंदूर लगाते समय आपके हाथ से सिंदूर की डिबिया गिर जाए या सारा सिंदूर बिखर जाए, तो गिरे हुए सिंदूर से अपनी मांग कभी ना भरें, क्योंकि यह सिंदूर नीचे गिरने की वजह से अपवित्र हो गया है और इसे लगाना अपशगुन माना जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो आप जरूर बताएं। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी मां।